बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं आपारा मार्केट। आपारा जो है वो इस्लामाबाद का गढ़ है, दिल है, रीढ़ की हड्डी भी इसको कहा जाता है। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अजमल बलोच साहब। अजमल बलोच साहब वैसे तो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। जो आपारा के ताजरान हैं उनके भी सदर हैं, ये 3 दफ़ा सदर हैं। फिर उसके बाद इस्लामाबाद के जो इस्लामाबाद ताजर अंजुमन ताजरा इस्लामाबाद जो है उसके भी सदर हैं। फिर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरा उसके भी सदर हैं। यानी 3 बड़ी तंजीमों को ये नुमाइंदगी करते हैं और ताजरों के लिए हमेशा से जद्दोजहद में ही रहते हैं। आज सुबह भी पुलिस ने रात को यहाँ पे होटलों में छापे मारे, तो सुबह सवेरे से ही अजमल बलोच साहब ताजरों के हकूक़ के लिए मर्द मैदान जो है बने हुए हैं, मैदान में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बलोच साहब, ये जो रात को छापे मारे गए होटलों में, फिर सुबह सवेरे आप उन होटलों पे भी गए, फिर पुलिस भी वहाँ पे आ गई, तो क्या ढूंढा पुलिस ने वहाँ से? देखें, बात यह है मगर साहब, एक भी बंदा किसी होटल में ऐसा नहीं रह रहा है तो भाई उसने जरूर गिरफ्तार होना है। हाँ जी। वो एहतजाज करने आएगा या इधर रहने आएगा? बिल्कुल सही। उसको पता है मैं रह रहूंगा, मुझे गिरफ्तार कर लें। किसी होटल में हमने इनको कहा हमारे साथ आ जाए, सारे मेहमान ठहरे हुए और वो डिस्टर्ब हुए हैं। यकीन करें, सारा अफगान महाजरीन है। हाँ। जो पाकिस्तान गवर्नमेंट जिनको खुद लाई थी, जो खुद ठहराए हुए, खुद ठहराए हुए हैं। रात को 12 बजे होटल खाली करा के इनको ठहराया गया था। सही है कि पाकिस्तानी निकल जाए, इनको ठहराना है। और वो यूएन के मेहमान हैं, इनकी पेमेंट यूएन करता है। यार आप क्या कर रहे हैं? उनकी तलाशियां ले रहे हैं, उनके दरवाजों को पुलिस ठोडे मार रही है, आप कर क्या रहे हैं यार? इसका कौन जवाब देगा? पूरी दुनिया में हमारी जगनसाई होगी। यानी ये तो पुलिस को खुद पता होना चाहिए कि ये बंदे हमने खुद ठहराए। सर, बात यह है कि हर होटल का डाटा मौजूद है पुलिस के पास, हर रोज जमा होता है और उनको पता है कि ये सालों से रह रहे हैं। जिस वक्त से तालिबान वापस आए अपनी हुकूमत में, ये जो वो लोग निकले थे वो यहाँ रह रहे हैं। हाँ। और इनका डाटा एजेंसियों के पास मौजूद है, हुकूमत के पास मौजूद है, हर रोज पुलिस के पास मौजूद है। फिर भी छापा मतलब समझ से बात। उधर पुलिस जो खड़ी थी, मैंने उनको कहा कि यार जब डाटा आपके पास है, ये आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, तो फिर आप क्या चेक करना चाहते हैं? हमें इसी में से बता दें कि आज जो लोग ठहरे हुए हैं, लिस्ट आपके पास है। अगर कोई दूसरा पाकिस्तानी ठहरा हुआ है ना, उसकी हम मेहनत करके निकाल लेते हैं, बीवी बच्चों के साथ उसको बाहर निकालते हैं, लेकिन मोटरवे आपने बंद कर दिया, सड़कें में, उसको भेजेंगे किधर हम? वैसे भाई साहब, एक पुलिस ने जो इतना बड़ा रेड किया, कोई एक बंदा मशकूक? कोई भी नहीं। सब के सब के लिए वहाँ सबसे ज्यादा होटल सतारा मार्केट में एक भी सिंगल बंदा, ओ भाई उसने मरना है इधर आके, उसको पता है भाई मुझे पकड़ लेंगे, कौन आएगा? लेकिन शहरी डिस्टर्ब हुए। हाँ। लोग जो रैश पजीर थे बच्चों के साथ, वो डिस्टर्ब। भाई ये उनको भी निकालने आते, भाई निकाल के उन मुहाजिरीन को सड़क पे बैठाएंगे आप? बिल्कुल सही। अच्छा बलोच साहब, आप खुद भी ताजर हैं, ये आए रोज सड़कें ब्लॉक हो जाती हैं, इस्लामाबाद का मुआसरा हो जाता है, इसका क्या हल है? सर, इसका सियासी हल है। जब तक आप इसका कोई सियासी हल नहीं निकालेंगे तो बात नहीं बनेगी। आप कहते रहे कि जनाब ये आ रहे हैं तो ताजर इसके लिए ये करें, नहीं। सियासी हल तमाम सियासी, जो देखें, एक दफा बिलावल साहब भी लाए, एक दफा मौलाना फजल रहमान साहब भी लाए, लॉन्ग मार्च। बिलावल साहब डी चौक तक गए थे, कादरी साहब भी आए, मतलब हर तरह के, नून लीग आई है, नवाज शरीफ जब आ रहे थे। हाँ जी। बात यह है कि आप मेहरबानी करें, सियासतदान बैठे यार, कोई जमहूरी असूल बनाए, एक हाइड पार्क बनाए। मैं तो कहता हूँ जो डी चौक है ना, यहाँ पे असेंबली, सामने असेंबली है और लोगों ने एहतजाज तो वहीं करना होता है। हाँ तो उनको मीडिया के लिए भी जगह बनी हुई है साइडों पे। बिल्कुल सही। आप उसको हाइड पार्क बनाएं, ये बड़े गेट पीछे करके बना दें, उधर लोग आए एहतजाज करके घर चले जाएं। जब आप ये रोकते हैं ना लोगों को, तो उसका बड़ा नुकसान होता है। अब 4-5 दिनों से सामान की जो तरसील होगी वो रुक जाएगी, अशिया खुर्दोनोश की कमी हो जाएगी, लोग उसमें परेशान हो गए। अभी भी यकीन करें, कोई रास्ता नहीं है कहीं से आने का। अगर कोई बेचारा इधर आ बैठा है, उसको आपने होटल में ठहरने नहीं देना और उसको कहना वापस जाओ तो रोड बंद है, वो फिर गाड़ी में सोएगा अपने बच्चों को लेके। ये जुल्म है यार बच्चों के। कोई अभी भी जितने होटल्स हैं उनको मना कर दिया गया, गेस्ट हाउसों के कोई बंदा रखना नहीं है। और यार एक बंदा बीवी बच्चों के साथ कहीं गलती से आ गया है, एंटर हो गया, उसको रख लें यार। बिल्कुल सही। आपकी बड़ी मेहरबानी यार कि हमारी इंतजामिया, पता नहीं, मुझे तो समझ लोगों की इतनी कुव्वत नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है कि आके होटलों में ठहरे। अगर कोई गाहक आ जाए किसी छोटे उसको पाबंद कर दे, आप ना सरीना में ठहर सकते, भाई उसका डाटा ले लें यार, वो ऐसा बंदा नहीं। ये जो चीजें है ना, ये हमें तबाही की तरफ ले जा रही है। इस वक्त कैपिटल जो है ना वो मैसूर है, लोग न बाहर निकल सकते हैं, इतनी मुश्किलात का शिकार है। अभी कहीं से एम्बुलेंस आ जाती है, कहीं से आना, पिम्स आते हैं ना, ये पूरा रीजन पिम्स में आता है। अगर कोई हमारी कोई मरीज ऐसा जिसको हार्ट अटैक हो जाए या कोई भी ऐसी चीज हो जाए इमरजेंसी में, वो नहीं आ सकेगा। बलोच साहब, जब ये इंटरनेट बंद होता है, VPN बंद होता है, तो कहीं ना कहीं से अदाद शुमार आ जाते हैं
कि पाकिस्तान का मजमूई तौर पे इतने अरब का नुकसान हुआ है, लेकिन जब ये सड़कें ब्लॉक होती हैं, ये ताजरों का, खास तौर पे सिर्फ इस्लामाबाद के ताजरों का कितना नुकसान होता है, कोई अंदाजा है? सर हमारी नौजवान नस्ल जो है इस वक्त कारोबार नेट पे कर रही है, यकीन करें। हाँ जी, ये तो वो सही सारे का सारा जो है उसमें मेरा बेटा भी शामिल है, सही। मेरे 2 बेटे करते हैं, हाँ जी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो बंद करके बैठे होते हैं, कहते हैं अबू नेट बंद है हम क्या करें। यार आप क्या कर रहे हैं, नेट बंद करने से एहतजाज रुकेगा? लोगों को भी सहूलत है ना, वो ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं, किसी ने बुक्स लेनी है, सर किसी मैं ने कुछ आपको और लेना है। बताऊं, इन कंटेनरों से, नेट बंद करने से, फोन बंद करने से एक जग अंसाई होती है, सियासी भी नुकसान होता है। सियासी नुकसान तो वैसे हो चुका है, अब मजीद क्या होना है, जिनका होना था वो अपना बहुत नुकसान कर चुके हैं, सच्ची बात है। मैं गैर सियासी आदमी हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ इस बात को कि लोगों को देखिए, कल आप जब आ रहे थे ना, ये आए थे ना, किसी ने बिलावल को रोका था, हाँ जी। बिडी चौक तक मरियम साहब आई थी, उसमें ये जो F9 पार्क में किसी ने नहीं रोका था। हाँ जी, मनोरा फजल रहमान साहब 0 पॉइंट पे आए थे, किसी ने नहीं रोका था। वो तो बाद में से सुप्रीम कोर्ट के सामने भी है, किसी ने। और यार मतलब इनको भी करने दें, आप जब रोकते हैं तो और मुश्किलात होती हैं, आने दें, एहतजाज करके चले ताजिर जाते के लिए होती है, आम आदमी के लिए। सर दोनों के लिए होते हैं। इससे पहले हमारा ये जो 3 साल गुजरे हैं ना, 70% खरीदो फरोख्त में कमी है इस वक्त मुल्क में, ये मैं ईमानदारी से बात करूं। पिछले 3 3 साल में लोगों में सकत ही नहीं रही है, महंगाई की वजह से ना, जब डॉलर ऊपर गया एकदम, सकत ही नहीं रही। वो मेडिकल स्टोर, किराना स्टोर या सब्जी की दुकान, इसके अलावा मैंने नहीं देखा, या वो लंडे की चीजों में ढूंढ रहे होते हैं लोग इन सर्दियों में। बिल्कुल सही। गुजारिश है यार, आपने पाकिस्तान को चलाना है या पाकिस्तान को तबाह करना है? बलोच साहब, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ताजरों की तरफ से दरखास्त गई थी कि इस लॉन्ग मार्च को या एहतजाज को रोका जाए, उसमें आप भी फ्रीक थे? नहीं, वो हमारे ब्लू एरिया के जो ताजर थे ना, क्योंकि ब्लू एरिया जो है वो ताजर ज्यादा मतलब इफेक्ट होते हैं, उन्होंने ये दरखास्त दी थी। अच्छा, लेकिन उसका भी क्या हुआ, हाई कोर्ट ने कहा है कि आप तहफ़्फ़ुज़ करें ताजरों का, ये तहफ़्फ़ुज़ करने के बजाय उनको बाहर निकाल, उनका कारोबार खत्म करने आ गए थे। हाँ भाई बाहर निकाले, तहफ़्फ़ुज़ ये होता है कि आइन की शिक 18 और 19 कहती है कि आप, मेरा कारोबार है तो इसको आप बंद नहीं कर सकते आगे से, इसके बाहर खड़े होकर एहतजाज नहीं कर सकते कि मेरा रास्ता न रोके। आप आगे आपने कहा जितने कारोबारी होटलों वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, ये बंद कर दें, इनको बाहर निकाल दें, तो आप अच्छा तहफ़्फ़ुज़ दिया आपने हाई कोर्ट के कहने। वैसे टेक्निकली अगर देखा जाए तो मुल्क को जाम तो पीटीआई ने करना था, हुकूमत ने खुद कर दिया है। तो भाई आप उनको आने देते, ऐसा कुछ भी नहीं होना था यार, वो पहले भी तो आए हैं, एहतजाज करके चले गए, क्या क्या नुकसान हुआ है? जब आप रोकते हैं तो इस वक्त तरसील रुकी हुई है मुल्क में, 2 कंटेनर कराची से, हर जगह से, देखिए तरसील चल रही होती है। ये इस्लामाबाद की जो मंडी है, ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, इसका इस यहाँ से कश्मीर तक इस पूरे रीजन में सामान जाता है, वो रुका हुआ है, गाड़ियां रुकी हुई हैं, ट्रेलर रुके हुए हैं, कंटेनर रुके हुए हैं, वो किधर जाएगा? बलोच साहब, इस वक्त हम आपका इंटरव्यू आप पारा में खड़े होकर कर रहे हैं, अगर पिंडी के किसी ताजर का मसला हो जाए तो मेरा ख्याल पिंडी भी आप नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि कंटेनरों के कहीं भी लिखे, मैं तो पूरे पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हूँ और मैं तो कहीं भी नहीं जा सकता हूँ। अगर कहीं इशू बन जाए किसी जगह ताजरों का, तो मैं तो नहीं जा सकता हूँ। आप महसूस करते हैं कि मैसूर हैं आप? हाँ बिल्कुल, इस्लामाबाद सारा मैसूर है यार। मैं घर से आना था, फुटपाथ पे गाड़ी चढ़ा के ना, मैंने जंगल से पता नहीं किस तरह मैं इधर आया हूँ। बहुत शुक्रिया बलोच थैंक साहब। यू। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस्लामाबाद की, रावलपिंडी की भी ऐसी सूरत हाल है और बाकी शहरों की भी परेशानी तो है। जैसा कि बलोच साहब ने बताया कि 70% कमी आई है लोगों की कुव्वत खरीद में, तो कारोबार क्या रहेगा? और फिर कारोबार क्या होगा जहाँ हुकूमत ही खुद रास्ते बंद कर देगी। शमशाद मांगट और जनाब अजमल बलोच साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।